26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास शुरू। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और दीगर अरकान शरीक। इजलास में जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचों के लिए जजेस की नामजदगी पर भी गौर। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया। खत में लिखा 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला किया गया था। केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी। मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत में भी इजाफा हो गया। कायम मकाम सदर ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। यूसुफ रजा गिलानी की मंजूरी से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स भी कानून बन गए। कौमी असम्बली और सेनेट ने गुज़श्ता रोज 6 बिलों की मंजूरी दी थी। वादा खिलाफी, मुशावरत से फरार और कोऑर्डिनेशन से इनकार। बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत से नाराज हो गए। बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। हुकूमत के साथ मुस्तकबिल का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे। बतदरीज पॉलिसी रेट में 22% से कमी होती रही और आज ये 15% पे आ गई है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स इसी तरीके से इम्प्रूव करते रहे तो अल्लाह के फजल करम से हमारी मईशत जो है वो एक मजबूत एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। मुआशी अशारिये मस्बत समत की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट 22 से 15% पर आना खुशाइंद है। जल्द विंटर पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा पॉलिसी रेट में कमी से बैरूनी कर्जे भी कम हो गए। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी इस बात का सबूत है कि मेहनत से काम करने पर कामयाबी जरूर मिलती है। अल्लाह ताला मुझे तबाह बर्बाद करे अगर मैंने 1 रुपया भी लिया हो। और ये बात हकीकत है कि हमारी पार्टी की लीडरशिप ने हमारा सौदा किया है। हमारी पार्टी का बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा था जिसको मैंने रुकवाया है। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली औरंगजेब कच्छी के पार्टी पर संगीन इल्जामात। कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब में कहा हमारी क़यादत ने हमारा सौदा किया है। मैंने 1 रुपया भी लिया हो तो अल्लाह ताला मुझे तबाह बर्बाद कर दे। कहते हैं ये मुझे दाद दें कि पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा था जिसे मैंने रुकवाया है। शिद्दत पसंदी में मुलविस अफराद और ग्रोहों का सदेबाब करना होगा। सीटीडी को जदीद तरीन असलहा और टेक्नोलॉजी फराहम कर दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के फ्यूजन सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए सिंध पुलिस का किरदार नाकाबिल फरामोश है। हमें अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाना है। कराची में बारिश से तबाहाल सड़कों की मरम्मत शुरू। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने जल्द काम मुकम्मल करने की नवीद सुना दी। कहा सड़कों की मरम्मत पर 2 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 1.5 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने दिए और 50 करोड़ रुपए हम अपने पास से लगाएंगे। MA जिना रोड की हालत भी बेहतर बनाई जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंडेक्स में तेजी। 100 इंडेक्स 92,000 का हिस्सा अबूर कर गया। मार्केट में 129 पॉइंट्स के इजाफे से 92,067 पर ट्रेडिंग। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा अगस्त 2024 की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सारिफीन से इजाफी वसूलियां जनवरी 2025 के बिल्स में की जाएंगी।
मुश्किला सैफुल्ला से पोलियो का नया केस रिपोर्ट। बलूचिस्तान में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 23 तक पहुंच गई। रवा बरस सिंध में 12, खैबर पख्तूनख्वा में 9 बच्चे पोलियो से माजूर हुए। पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 46 हो गई। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का अगला सदर कौन होगा? सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग आज होगी। डेमोक्रेट कमला और रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला। सदारती मनसब संभालने के लिए उम्मीदवार को 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। अमरीकियों में जबरदस्त जोश व खरोश। दुनिया भर की निगाहें भी अमरीकी सदारती इलेक्शन पर मरकूज। अमरीका भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। भारतीय फजाइया का MiG-29 तैयारा आगरा के करीब गिरकर तबाह। तैयारा पंजाब के शहर उधमपुर से उड़ान भरकर एक मशक के लिए आगरा जा रहा था। 2 माह में गिरकर तबाह होने वाले भारतीय लड़ाका तैयारों की तादाद 2 हो गई। ईरान और पाकिस्तान गाजा में इस्राएली मजालिम की मजम्मत करते हैं। इसहाकदार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन मजबूत और वाज़ेह मौक़िफ़ है। अक़वाम आलम फ़लस्तीन में जारी नस्लकुशी रुकवाने में नाकाम रही। गजा और बैरूत में इसराइली जाहियत को फौरी रोका जाए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जारी। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने कतर के अहमद सैफ को 4-3 से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में UAE के मोहम्मद शहाब से मुकाबला करेंगे। और नामवर कॉमेडियन सिकंदर सनम को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। उन्होंने सैकड़ों स्टेज ड्रामों में लाफानी किरदार अदा किए। भारतीय फिल्मों की मज़ाहिया पैरोडी भी सिकंदर सनम की पहचान बनी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।